हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनेंस नो हाउ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो ओल्ड न्यू रेज़्यूमे है और न्यू टैक्स रेट है जो, ठीक है। ओल्ड और न्यू में कंपैरिजन करेंगे कौन सी हमारे लिए बेस्ट है। और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज है कि हमें कौन सी टैक्स रेट लेनी चाहिए जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि आपकी कितनी इनकम हो जो आपके ओल्ड में बेनिफिट करेगी और आपके न्यू में बेनिफिट करेगी। तो देखिए, एक तो है ओल्ड, एक है न्यू। जो ओल्ड में है वो में आपको सारे डिडक्शंस मिलेंगे और बेनिफिट्स मिलेंगे, और न्यू है उसमें आपको बेनिफिट्स वगैरह की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कर रखा है। तो स्टार्ट करेंगे। ये जो है हमारे बजट 2020 के अंदर प्रेजेंट हुआ था 1 फ़रवरी को निर्मला सीतारमण द्वारा। सो न्यू टैक्स रेजिम में क्या क्या फ़ायदे आपके एलिमिनेट हो जाते हैं और क्या क्या टैक्स रेट है। देखो, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर आपकी इनकम 5 से लेकर 7.5 लाख रुपए तक है तो 10% टैक्स, और 7.5 से लेकर 10 लाख रुपए, इफ योर इनकम इज 7.5 लाख टू 10 लाख देन 15% टैक्स। ऊपर जो है वो तो भरना ही है। 5 तक कोई टैक्स नहीं भरना, 5 से 7.5 10, 7.5 से 10 15%, और 10 लाख से लेकर 12 लाख तक आपकी इनकम टैक्स रेट रहेगी 20%। और जो 12.5 से होगी ऊपर और 15 लाख तक 25%, और उससे ऊपर 30%। So the exemption and deductions are not applicable here. So this being said, the new tax regime has its own merits and demerits. अब demerits क्या है और merits क्या है वो सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रही आपको ये लेनी है, आपके पास ये ऑप्शन है, आपको चूज करना है वो चूज कर सकते हो। सेकेंडली, टैक्स पेयर कैन नाउ डिसाइड वेयर दे वांट टू सेव देयर मनी, सो दे डोंट हैव टू रश टू। ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, हमें पढ़ना है विच एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन आर अलाउड इन विच हैव बीन रिमूव्ड। देखो, नई टैक्स रिजिम है उसमें कौन कौन से डिडक्शंस को हटा दिया है और कौन कौन से अलाउड है। तो देखिए, बेसिकली सारे डिडक्शन हटा दिया है एक्सेप्ट 2 को लेके 80CCD और 80AA वाला रख दिया है। सपोज आप एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने 20,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। किसमें? न्यू टैक्स रेजिम है, ठीक है। इन द ओल्ड टैक्स रेजिम देयर इज 120 एग्जाम्पशंस, टैक्स पेयर डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम ऑल ऑफ दैम, सो मोस्ट ऑफ दैम आर कॉम्प्लिकेट डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, ठीक है। और स्टडी में रिमूव अराउंड 70 एग्जाम्पशंस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम व्हाट आर द एग्जाम्पशन एंड डिडक्शंस वुड नॉट बी एबल टू क्लेम। नई जो रहेगी उसमें आप क्या करेंगे, एक तो आप LTK का डिडक्शन नहीं ले सकते, हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का होता है सैलरी में वो नहीं ले सकते, आपका सेविंग बैंक के ऊपर जो इंटरेस्ट रहता है उसका डिडक्शन जो 10,000 और 50,000 रहता है सीनियर सिटीजन के लिए वो भी नहीं ले सकते इसमें, ठीक है, नई टैक्स रेजिम में। फिर होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शंस एंड अदर प्रोफेशनल टैक्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, टैक्स रिलीफ ये भी नहीं ले सकते आप सेल्फ ऑक्यूपाइड अंडर सेक्शन 24, एंड डिडक्शन ऑफ ₹15,000 अलाउड फ्रॉम फैमिली पेंशन अंडर क्लॉज ये भी नहीं ले सकते। फिर ये जो टैक्स सेविंग के जितने भी डिडक्शन है ये नहीं ले सकते एक्सेप्ट, देखो मैंने यहाँ लिखा है 80CCD एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू NPS एंड सेक्शन 80JAA, ठीक है, इनको आप नहीं ले सकते, इनको ले सकते हो, बाकी सब आपको नहीं ले सकते। फिर बात करते हैं कि वन कैन स्टिल क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन दिस 80CCD और ये, ठीक है, सिर्फ वही लिखा हुआ है। अभी इन्होंने कुछ और जो एग्जाम्प्ट वाली इनकम है वो अभी भी कंटिन्यू रखी है फॉर द न्यू रेजिडेंट पीपल। अगर आपने कोई इनकम हुई है लाइफ इंश्योरेंस से, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम हुई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन रेंट जो होता है 30%, वो अभी भी अवेलेबल है। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन वो भी अवेलेबल है। आपको अगर लीव एनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट है तो वो भी मिलेगा। VRS का जो है 5 लाख रुपए तक प्रोसीड करते हो तो वो भी आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है। और मनी रिसीव्ड एज अ स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन। तो नई टैक्स रेजिम के ये मेरिट्स और डिमेरिट्स आपने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। मैं यहाँ पे ये एज्यूम करके चलता हूँ आपको ओल्ड के सारे सिस्टम पता है, आपको डिडक्शंस भी पता है, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या है देख लो, पहले सबसे पहले रेट देख लेते हैं। जो नई ओल्ड टैक्स रेट है वहाँ पे 2.5 लाख तक मिल, ठीक है, 2.5 तक भी सेम तक, 5 लाख रुपए तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 से लेकर 7.5 लाख तक 10%, वहाँ पे 20% हो जाता है 10 लाख तक, और फिर 7.5 से 10 15%, ऐसे करके ये टैक्स रेट्स है, ठीक है, न्यू और ओल्ड की। नाउ लेट्स मेक एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल बना देख कि एनुअल इनकम कितनी है, 6 लाख रुपए। इफ ही गोज बाय द न्यू रेट्स ही विल हैव टू पे 60,000। सम ऑफ द एग्जेम्पशन अलाउड इन द न्यू टैक्स रेजिम मे बी बेनिफिशियल, ठीक है। सो उसको 6,000 रुपये का 60,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसको ओल्ड रेजिम है तो उसको वो बचा सकता है अगर डिडक्शंस लेके ATC में, और उसकी इनकम 4.5 तक भी कर सकता है। तो ये यहाँ पे ओल्ड रेजिम बेनिफिशियल है। बिफोर वी बिगिन प्लीज नोट द फॉलोइंग। देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईच एग्जाम्पशन इज यूज्ड हियर द कैलकुलेस पर्पस। मतलब देखो, अगर मेरे को ATC में कितना डिडक्शन मिल सकता है 150, तो मैं अपना जो भी एग्जाम्पल लूँगा उसमें पूरा का पूरा 1,50,000 रुपये का डिडक्शन लूँगा। मैं इस एग्जाम्पल में ये एज्यूम करके चलता हूँ कि मैंने पूरा का पूरा मैक्स डिडक्शन की रेट ले रखी है, ठीक है, मैक्स डिडक्शन की लिमिट ले रखी है। और जो भी मैं आप एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ वैसा नहीं है कि एक जादू हो जाएगा, आपका टैक्स बच जाएगा। अगर आपने वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट की है तभी आपको वो डिडक्शंस मिलेंगे, ठीक है।
फॉर एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, ठीक है, कोई टैक्स नहीं होता। अगर बात करें 5 लाख रुपए की इनकम की, किसी की इनकम 5 लाख रुपए, तो ओल्ड रेजिम में कितना टैक्स बनेगा? 0। और न्यू रेजिम में भी 0 बनेगी, ठीक है, वहाँ पे कोई एग्जिबिशन नहीं। फिर अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक है और आप ओल्ड रेजिम में हो, तो ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक 12,500, और 5 लाख से लेकर 7.5 लाख आपका 50,000 रुपये का टैक्स बनेगा, जो 20% की रेट से होगा 2.5 लाख रुपये के ऊपर, और आपका टोटल टैक्स हो गया 62,500। अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ेंगे तो 65,000 का टैक्स होगा, ठीक है। वहीं पे अगर न्यू रेजिम में तो 12,500, 25,000, 37,500 प्लस 15,000, 1,500 और 39,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है ऊपर, ये विदाउट एग्जाम्शन है, हमने कोई एग्जाम्शंस ली नहीं, जैसे डिडक्शंस अगर कुछ भी नहीं लिए। अगर हम डिडक्शंस लें, देखो हम ATC में 1,50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, फिर ATCCD जो NPS का सिस्टम है वहाँ पे 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, फिर ATD ये जो मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस होता है उसमें भी 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर आपका इनकम HRA अगर आप रेंट पे करते हैं तो उसका 10,000 भी ले सकते हो। तो आपकी नेट इनकम कितनी बचेगी? 4,90,000, और आपको कोई भी टैक्स रेट नहीं बढ़ना। इन ये जो मिलेगा आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा, न्यू रेजिम में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपकी ओल्ड रेजिम में टैक्स रेट क्या होगी, टैक्स पेमेंट कितना होगा? 0। बट न्यू रेजिम में आपको रिडक्शंस नहीं मिलेंगे, सारी की सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेगी। आपको 12,500, 5 लाख तक, 25,000, 7.5 लाख तक, फिर आपकी इतनी 4% सेस जोड़ना पड़ेगा, आपकी कितनी इनकम हो जाएगी। बात करते अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख रुपए इनकम है, तो आपकी टैक्स रेट ऐसे होगी 12,500 दोनों में सेम, 50,000 रुपये और 50,000 रुपये, 5 लाख तक लाख ओल्ड एज में, और यहाँ पे 25,000 प्लस 37,500, टोटल सम कितना हो गया? ओल्ड में टैक्स आपका ज़्यादा आ गया और न्यू में कम। ये है विदाउट एग्जाम्पन्स। अगर हम एग्जाम्पन्स ले लेते हैं तब हमारी ओल्ड रेजिम इनकम कितनी होगी? 7,25,000, और हमारा टैक्स कितना हो गया? 62,500 और 65,000, और यहाँ पे अभी भी 78,000 है, कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो ऊपर भी 78,000 था, यहाँ पे भी 78,000, बिकॉज हमें एग्जाम्पन्स कुछ नहीं मिली। तो ओवरऑल बेनिफिशियल क्या है? ओल्ड टैक्स रेट। अभी हम 12,50,000 पे जाते हैं, विदाउट एग्जाम्पन को एक बार छोड़ देते हैं, विदाउट एग्जाम्पन देख लेते हैं कि अमाउंट कितना है, ओल्ड में ज़्यादा बन रहा है, न्यू में कम बन रहा है। बट अगर देखें 12,50,000 आपकी सैलरी है, ठीक है, आपने सारे एग्जाम्पन ले लिए, आपकी इनकम कितनी बच गई? 9,75,000। अब 9,75,000 पे ओल्ड रेजिम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,12,500 प्लस 4,500 एजुकेशन सेंस, और जो ओल्ड न्यू में आ रहा है वो अभी भी ज़्यादा आ रहा है। तो 12,50,000 इनकम है, तब भी ओल्ड आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपकी इनकम फॉर एनुअल इनकम अप टू 15 लाख रुपए है, ठीक है, विदाउट एग्जाम्पन में कितना बन रहा है? 2,73,000, और यहाँ पे 1,95,000। अगर आप एग्जाम्पन्स ले लेते हो तो आपकी इनकम बचती है 12,25,000, और इसमें आप देख लीजिए दोनों में सेम टू सेम टैक्स बन रहा है। अगर आपकी इनकम 15 लाख तक है, चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम लें, वो भी रिडक्शंस लेने के बाद, तो आपकी इनकम टैक्स रेट जो टैक्स पेबल आएगा सेम टू सेम आएगा दोनों में। सो दिस इज द एनालिसिस जो मैंने किया। सो हाउ विल आई नो विच स्कीम आई मोर बेनिफिशियल फॉर मी? सो आपने ऊपर सारे एग्जांपल्स देख लिए, वैसे आप अपनी इनकम का क्या कहते हैं एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। सो यही इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी आपको। और इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आपको रिटर्न भरने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी टैक्स रेट भरनी है, तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।